हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल। तो सबसे पहले बात कर दी जाए कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। अगर बात कर दी जाए कि सौर मंडल की खोज किसने किया था, सौर मंडल, तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस। सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। हमारे सौर मंडल में टोटल ग्रह कितने हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। वो अभी बताएंगे बाद में। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। हम मान लेते हैं ये क्या है? हमारा सूर्य है। ये क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। तो ये हमारा सूरज है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? ये लाइन, फिर ये, फिर क्या कर लेंगे? ऐसे खींच लेंगे, फिर क्या कर लेंगे? ये खींच लेंगे। बीच में क्या बना लेंगे? क्षुद्र ग्रह। ये क्या हो जाएंगे? क्षुद्र ग्रह। ये क्या कर लेंगे? लाइन खींच लेंगे ऐसे। तो ये सबसे पहले इधर कौन सा आ जाएगा? ये ग्रह कौन हो जाएगा? फिर ये ग्रह हो गया एक, फिर क्या हो जाएगा? ये ग्रह हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये ग्रह हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये ग्रह हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एक ग्रह ये हो जाएगा, और एक ग्रह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रह कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा आ जाएगा? तो शुक्र आ जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र। और फिर तीसरा सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के कौन सा आ जाएगा? तो पृथ्वी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पृथ्वी। और चौथा सबसे नजदीक कौन आ जाएगा? तो मंगल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मंगल। और पांचवा कौन सा आ जाएगा? तो बृहस्पति आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बृहस्पति। फिर कौन? बृहस्पति के बाद कौन आ जाएगा? बृहस्पति के बाद आ जाएगा शनि। कौन आ जाएगा? शनि। और शनि के बाद में क्या आ जाएगा? अरुण। अरुण के बाद कौन सा आ जाएगा? वरुण आ जाएगा। वरुण। फिर यहाँ एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। उसको क्या है? ग्रह के श्रेणी से अब निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सौर मंडल का अगर दूसरा सबसे नजदीक ग्रह पूछ दिया जाए कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। अगर पूछ दिया सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो कौन आ जाएगा? वरुण आ जाएगा। सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अगर बात कर जाए इन ग्रहों को क्या कहते हैं, ये चारों ग्रह, इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो ये जो चारों ग्रह होते हैं इनको क्या, कौन सा ग्रह बोलते हैं? तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं। कौन बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और इनको बोल दिया जाए ये ग्रह जो होते हैं ये कौन से ग्रह होते हैं? तो ये बाह्य ग्रह होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आते हैं। तो आंतरिक ग्रह के श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और
मंगल आता है। अगर पूछ जाए बाह्य ग्रह के श्रेणी में कौन कौन से आते हैं तो कौन आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, और बृहस्पति के बाद में कौन आ जाएगा, शनि आ जाएगा, फिर अरुण आ जाएगा, फिर वरुण आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अरुण और वरुण। तो ये कौन हो जाएगा, बाह्य ग्रह हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे, आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। अगर बात कर जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अगर बात की जाए सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। कौन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो बृहस्पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। अगर पूछ दे कि बृहस्पति किस श्रेणी में आता है तो बाह्य ग्रह के श्रेणी में आता है। किस ग्रहों के श्रेणी में आता है, तो बाह्य ग्रहों के श्रेणी में आता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, हमारा बृहस्पति हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो बृहस्पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। अगर बात कर दे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, यहीं पे बात कर दिया जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा, सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, बुध। तो अगर कुछ बात करिएगा बुध किस ग्रहों की श्रेणी में आता है, तो आंतरिक ग्रहों के श्रेणी में आता है। किस ग्रहों के श्रेणी में आता है, आंतरिक ग्रहों के श्रेणी में आता है। अगला बात कर दिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह की बात कर जाए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह की बात कर दिया जाए तो सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बात करें सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शनि हो जाएगा। दूसरा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शनि हो जाएगा। अगर बात कर दिया सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो, तो बता ही दिया कौन सा हो जाता है, तो कौन हो जाता है, बुध हो जाता है। अगर बात कर जाए पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, अगर ये जैसे पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, तो अगर पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगर पृथ्वी के दूसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह या निकटतम ग्रह कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा होगा, शुक्र हो जाएगा। अगर यही बात कर दे कि पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के दूसरा सबसे निकट ग्रह, अगर बात कर जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो मंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। सौरमंडल के सबसे नजदीक दूसरा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अगर बात कर जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा ग्रह कौन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
मंगल हो जाएगा। अगर बात कर जाए कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन दो ग्रहों के बीच है, क्षुद्र ग्रहों की जो पेटी है किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन बात कर दिया जाएगी कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी जो है किन ग्रहों के बीच में पड़ती है, तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन ग्रहों के बीच में पड़ती है, तो आ जाएगा मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? मंगल और बृहस्पति हो जाएंगे। अगर बात कर दिया जाए कौन हो जाएंगे? मंगल और बृहस्पति हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन की बात कर जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, कौन हो जाएगा? सबसे चमकीला ग्रह। अगर सबसे चमकीले ग्रह की बात किया जाएगा तो कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चमकीले ग्रह, चमकीले ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। अगर सांझ का तारा और भोर का तारा की बात कर दी जाए कौन सा ग्रह है, तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अगर बता दें कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। अगर बात कर दी जाए कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, बात करें पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं, तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन हो जाएंगे? तो शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र। और दूसरा क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? ठंडा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा सबसे ठंडा ग्रह? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन आ जाएगा? तो वो हो जाएगा वरुण। कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? तो वरुण हो जाएगा। अगर क्वेश्चन की बात कर जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो सूर्य हो जाएगा। अपना क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो सूर्य हो जाएगा। अगर यही बात कर दिया जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम दूसरा तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम दूसरा तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट दूसरा तारा पृथ्वी के निकट सबसे दूसरा तारा कौन सा है, तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के निकटतम दूसरा सबसे ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी के सबसे निकटतम दूसरा तारा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन है, तो बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है, तो कौन है बिना उपग्रह वाले? तो बुध है। कौन हो जाएगा? बुध। और बुध के साथ में क्या है? शुक्र है। शुक्र, बुध और शुक्र है। क्यों है ये बिना उपग्रहों वाले? क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल का बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन से हैं, तो बुध और शुक्र हैं। कौन है? बुध और शुक्र हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्यों नहीं है, इसका रीजन है, देखो बता देते हैं
जो डायग्राम बनाया था उसमें बताते हैं। जैसे कि ये इसमें क्यों ग्रह है नहीं है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये देखो सूर्य है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि ये बुध है, ये शुक्र है, तो इनके जो उपग्रह जो हैं, ग्रह उपग्रह होते हैं छोटे छोटे, उपग्रह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये सूर्य का इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि जो इसके बुध के उपग्रह हैं इसने क्या किया, सारे खींच लिए, तो अपने और खींच लिए, तो इनको क्या कर दिया, जला दिया। और ऐसे ही क्या हुआ, शुक्र के भी क्या हुए हैं, उपग्रह सब जल गए। और ये पृथ्वी और मंगल ये क्या पड़ जाते हैं, काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, इसलिए इनके बाकी सारे ग्रहों के क्या होते हैं, उपग्रह हैं। लेकिन अगर बात कर दिया सौरमंडल के वे कौन से उपग्रह, 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन हो जाएंगे, पृथ्वी और शुक्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पृथ्वी और शुक्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लाल ग्रह, लाल क्या हो जाएगा, लाल व हरा ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह। लाल ग्रह और हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह हरा ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं, मंगल को। और हरा ग्रह किस कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, वरुण। तो लाल ग्रह हरा ग्रह किसे कहते हैं, मंगल और वरुण को कहते हैं, किसे कहते हैं, मंगल और वरुण को कहते हैं। अगर बात कर दिया पीला ग्रह, पीला ग्रह, पीला तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पीला ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा। और नीला ग्रह कौन हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा पृथ्वी, कौन हो जाएगा, पृथ्वी। अगर बात किया जाए कि पीला ग्रह किसे कहते हैं और नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पीला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा और नीला ग्रह कौन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। अगर बात कर जाए लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं, किसे कहते हैं, अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को, या यूरेनस, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह या अरुण क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। अगर बात कर दीजिए यहाँ पे कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन है, शनि है। कौन है, कौन सा वो ग्रह है, तो शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है। कौन है, शनि है। अगर बात कर दिया जाए पृथ्वी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन और सौंदर्य के देवता किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं, कौन से ग्रह को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक गैसों से घिरा, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, सर्वाधिक घिरा, तो अरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो अरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि भोर का तारा, भोर या सांझ का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा, बात कर जाए भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं।
किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। अगर भोर का तारा या सांझ का तारा पूछ दिया किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं या वीनस को कहते हैं। बात कर दिया कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? ग्रेनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? ग्रेनीमेड। ये किस ग्रह का ग्रह है? तो बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है। सौर मंडल की अगर बात की जाए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ग्रेनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। अगर यही बात कर जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? डीमोस हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डीमोस। कौन हो जाएगा? डीमोस। अगर बात करें सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस हो जाएगा। ये किस ग्रह का है? डीमोस जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो डीमोस किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किसका है? तो मंगल ग्रह का है। किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का है। किसका है? मंगल का है। अगर यही बात कर जाए कि फोबोस और डिबोस किसके ग्रह हैं, तो इसी के हैं। इसी के दोनों ग्रह फोबोस और डिबोस दोनों किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। अगर यही बात कर जाए कि शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। कौन सा उपग्रह है? तो टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है। कौन हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। अगर बात कर जाए कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वलय युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह या रिंग्स ग्रह किसे कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। अगर बात कर जाए कि शनि की वलय युक्त शनि की जो ग्रह, ये जो शनि है, यही बात कर जाए कि अगर शनि जो ग्रह है, शनि की ग्रह रिंग की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगर बात कर दिया जाए यहीं पे, सूर्य में कौन सा घटक होता है? सूर्य का घटक गैसें कौन सी है? घटक सॉरी, यहाँ पे घटक नहीं संघटक होगा। संगठक कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। किसका संगठक है? सौर जो है, सौर किसका संगठक है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। कौन हो जाएंगी? हीलियम। अगर बात कर जाए कि हवाई जहाज की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। और उड़ते हुए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। कौन भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है।
अगर अगला क्वेश्चन बात कर दिया जाए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कौन है, नाभिकीय संलयन। कौन है, नाभिकीय संलयन। कौन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन होगा। अगर बात करें कि सूर्य का जो तापमान होता है कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है, सूर्य की सतही तापमान कितना होता है, सूर्य की सतह सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात कीजिए कि सूर्य का जो वह कौन सा भाग है जो प्रकाश देता है, तो प्रकाश मंडल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रकाश मंडल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रकाश मंडल हो जाएगा। अगर बात करिए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस है। कौन है, साइरस। कौन सा तारा है, तो साइरस तारा है, जिसे डार्क स्टार भी कहा जाता है। डार्क स्टार, जिसे क्या कहा जाता है, डार्क स्टार कहा जाता है। इसे डार्क स्टार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये जो तारे हैं इनका जो तारा का शेप जो बनता है वो कैसे डार्क का आकार बनता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डार्क स्टार कहते हैं या साइरस तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क स्टार या साइरस तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइरस तारा कहते हैं। अगर बात कर दिया कि वे कौन से ग्रह हैं, सौरमंडल के वे कौन से ग्रह हैं, सौर्य मंडल के वे कौन से ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, क्या करते हैं, उल्टा चक्कर लगाते हैं। कौन हो जाएगा, उल्टा चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो उल्टा चक्कर कौन से वो दो ग्रह हैं जो उल्टा चक्कर लगाते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, शुक्र। आंतरिक ग्रह का कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और बाह्य ग्रह का कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो अरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अरुण। आंतरिक ग्रह का कौन हो जाएगा, तो अरुण हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और बाह्य ग्रह कौन हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है, तो भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है, तो भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36,000 किलोमीटर हो जाएगी। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36,000 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36,000 किलोमीटर। बात कर दिया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। कौन है,
चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। अगर बात करिए बौना ग्रह कौन सा है? बौना ग्रह, तो बौना ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो है। प्लूटो कौन है? प्लूटो, जिसे यम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम जानते हैं? यम के नाम से जानते हैं। पहले क्या था? ये प्लूटो एक ग्रह था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? 2006 में इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 2006 को। 2006 को क्या कर दिया गया था? इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था। क्या किया गया था? हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बात कर जाए पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। क्या है? 6 घंटे। ये भी क्या है? लगभग में है। क्या है? लगभग में। क्या है? 365 दिन 6 घंटे क्या है? लगभग में लगता है। कितना लगता है? लगभग में लगता है। अगर यही बात कर जाए कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। तो चंद्रमा को पृथ्वी का कितना समय लगता है चक्कर लगाने में? तो कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा। ये भी लगभग में है, अप्रोक्स वैल्यू है। क्या है? लगभग में है। ये भी क्या है? लगभग में लगता है। अगर बात करें चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।